बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम नारा था, एक जरदारी सब पे भारी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। एक जरदारी अब इसकी बारी। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि आसफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। आपने सुना होगा कि कल 3 मेन बैंकों के सरबराहों के नाम भी ECL में डाले गए और आसफ अली जरदारी के दस्ते रास हुसैन लवाई जो बहुत बड़े बैंकर हैं, उनको भी करप्शन के इल्ज़ाम में FIA ने गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम बातों से ये आया है कि हमारी मौजूदा हुकूमत करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद अलम बुलंद किया हुआ है और बिला तखसीस वो करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। बाद लोगों का ख्याल था कि ये सिर्फ PMLN के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने से इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये जो नैब और FIA या हमारी हुकूमत जो भी कार्रवाई कर रही है वो बिला तखसीस कर रही है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बेसिकली हमारे सियासतदान करप्ट नहीं है। सियासत एक इबादत है, लेकिन इनको करप्शन की लत हमारे ब्यूरोक्रेट ने डाली। वो जो वाइट कॉलर क्राइम होता है वो ब्यूरोक्रेसी इनको नित नए तरीके सिखाती है, इनको इस्तेमाल करती है, खुद भी मज़े करते हैं और इनको भी आगे लगाकर फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपने सुना होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ने करप्शन के इल्ज़ाम में सैकड़ों अफराद को फांसी पर लटका दिया और उनको वासले जहन्नम किया। इसके साथ साथ हमें भी चाहिए कि हम अपनी मंजिल को आसान करने के लिए करप्शन के खिलाफ जहाद करें, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे वो कोई बड़ा हो। उसको चाहिए कि वो हुकूमत का साथ दे। अब आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता जो 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी का दौर था, जरदारी साहब को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद एक बहुत सुनहरी मौका मिला था, वो बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे। लेकिन क्या किया उन्होंने? 5 सालों में जमहूरियत का राग अलापा और इसके अलावा कोई चीज़ डिलीवर नहीं की। उन्होंने लाशों की सियासत की। इवन के मोहतरमा के कत्ल की जो तहकीकात थी उसको भी उन्होंने वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सके। मैंने कल भी एक पैगाम दिया था और मेरे एक दोस्त ने मुझे स्पेशल फ़ोन करके कहा कि आप जो है ना वो किसी सियासी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं बांगे तो हल सच बात कहूँगा और जो बात नज़र आएगी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन होगी, उसको चाहे मैं लिख कर अपने अखबार में या मैं बोल कर करूँ वो ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया। इस मुल्क का हम पर कर्ज है और हमें वो कर्ज उतारना है। और ये हम इन जरदारियों, इन शरीफों से इसी सूरत में जान छुड़ा सकते हैं कि हम सब लोग अपना अपना हिस्सा डालें। मैं तो ये कहूँगा, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। थैंक यू वेरी मच।